साल है 2026 और भारतीय खेती की बुनियाद हमेशा के लिए बदल रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रांति है जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ान भर रही है। 86%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के उन किसानों की सच्चाई है जिनकी पूरी जिंदगी जमीन के छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों पर निकल जाती है। मतलब उनकी जमीन 2 फुटबॉल के मैदानों से भी छोटी है। और यही है भारत की सबसे बड़ी चुनौती, जिसे हम कहते हैं छोटे खेतों की समस्या। अब आप ही सोचिए, वेस्टर्न स्टाइल की वो बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें यहाँ कैसे काम करेंगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ऐसे माहौल में एक टेक रेवोल्यूशन कैसे लाया जाए? इसका जवाब खेतों को बड़ा करने में नहीं बल्कि आसमान की तरफ देखने में है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सॉल्यूशन को समझें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जो करोड़ों किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। देखिए, खेती की 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है वेस्टर्न मॉडल, जहां सैकड़ों हेक्टेयर के खेत हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और दूसरी तरफ है भारतीय मॉडल, जहां एक किसान के पास औसतन सिर्फ 1.08 हेक्टेयर जमीन है। यहाँ बड़े स्केल पर काम ही नहीं हो सकता। तो जाहिर है यहाँ की टेक्नोलॉजी भी अलग, फुर्तीली और जिसे शेयर किया जा सके वैसी होनी चाहिए। अब देखिए, आज तक मिट्टी की सेहत जांचने का तरीका क्या था। किसान पहले खेत के अलग अलग कोनों से मिट्टी खोदता है, फिर वो इन सैंपल्स को लेकर शहर की लैब तक जाता है, जिसमें अक्सर पूरा दिन लग जाता है। फिर लैब में होती है वो पुरानी वेट केमिस्ट्री वाली धीमी जांच, और नतीजों के लिए 5 से 10 दिन का लंबा थका देने वाला इंतजार करना पड़ता है। मतलब ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। एक तो ये बहुत धीमा है, 10 दिन के इंतजार में फसल खराब हो सकती है, ऊपर से बहुत महंगा भी, प्रति हेक्टेयर 500 से 1000 रुपए का खर्चा, और जो रिपोर्ट आती है वो भी बस एक एवरेज होती है, पूरे खेत की एक जैसी रिपोर्ट। नतीजा, किसान को अंदाजे से पूरे खेत में एक जैसा महंगा फर्टिलाइजर छिड़कना पड़ता है। मतलब पैसे और रिसोर्स दोनों की बर्बादी। तो ठीक है, अब जरा उस सोल्यूशन की बात करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन 2026 में ये एक हकीकत बन चुका है। ये सोल्यूशन है मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स। ये ड्रोन पर लगे ऐसे एडवांस्ड कैमरे हैं जो वो देख सकते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, खास तौर पर नियर इंफ्रारेड यानी NIR लाइट। और असली क्रांति ड्रोन नहीं बल्कि यही कैमरा है। देखिए, जो पौधे एकदम स्वस्थ होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन भरपूर होता है, और खुद को ठंडा रखने के लिए ये पौधे एक अदृश्य नियर इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब पौधे की पत्तियां एक तरह से जिंदा आईने की तरह हैं, जो उसकी सेहत का एकदम सटीक हाल बताती हैं। और जो पौधे तनाव में होते हैं, बीमार होते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। ड्रोन इसी अदृश्य स्ट्रेस सिग्नल को पकड़ लेता है, और ये वो तब कर लेता है जब पौधा हमारी आंखों को पीला दिखना शुरू भी नहीं हुआ होता। ये बिल्कुल एक मेडिकल एक्सरे की तरह है, जो लक्षण दिखने से बहुत पहले ही बीमारी पकड़ लेता है। अब पुराने और नए तरीके में फर्क देखे। जहां पहले 5 से 10 दिन लगते थे, अब वही काम मिनटों या घंटों में हो जाता है। जहां पहले बस एक एवरेज रिपोर्ट मिलती थी, अब पूरे खेत का एक हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार होता है। लागत वो भी 500,000 से घटकर 300-800 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है। और सबसे बड़ी बात, अंदाजे से छिड़काव की जगह अब वेरिएबल रेट एप्लीकेशन होता है। मतलब जहां जितनी जरूरत बस वहीं उतना खाद। ये हर पैमाने पर एक जबरदस्त छलांग है। 25 से 30%। ये छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये किसान के सबसे बड़े खर्चे यानी फर्टिलाइजर की लागत में सीधी सीधी कटौती है। ये गेम चेंजर है। ये वो पैसा है जो बर्बाद होने से बचकर सीधा किसान की जेब में जा रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सब के लिए तो इंटरनेट चाहिए होगा, है ना? और भारत के गाँवों में इंटरनेट का क्या हाल है? सच्चाई ये है कि ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच आज भी 41% ही है। मतलब 59% इलाकों में तेज इंटरनेट नहीं है। तो जो नॉर्मल क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो तो यहाँ काम ही नहीं कर सकती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? इंजीनियर्स ने क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया। क्लाउड में क्या होता है? ड्रोन से सारा डेटा इंटरनेट के जरिए दूर सर्वर पर भेजा जाता है। लेकिन एज कंप्यूटिंग में वो पूरा का पूरा AI वाला दिमाग, वो सुपर कंप्यूटर ड्रोन के अंदर ही फिट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जवाब पाने के लिए आपको फोन सिग्नल की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा एनालिसिस ड्रोन पर ही उसी खेत में तुरंत हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ब्रिलियंट प्रोफेसर आपके बगल में ही बैठकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। यही है एज कंप्यूटिंग का जादू। चलिए, अब इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये शानदार टेक्नोलॉजी आम किसान की पहुंच में कैसे आई? आखिर 10 लाख रुपए का ड्रोन कौन खरीदेगा? टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो उन लोगों तक नहीं पहुंच सकती जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो बेकार है। और यहीं पर आता है एक नया बिजनेस मॉडल, ड्रोन्स एज अ सर्विस यानी डैस। इसका मतलब सीधा सा है, किसान ड्रोन खरीदते नहीं है, वो एक लोकल ऑपरेटर से प्रति एकड़ के हिसाब से ये सर्विस किराए पर लेते हैं। तो जो लाखों रुपए की शुरुआती लागत है, उसका बोझ किसान पर पड़ता ही नहीं। और किराया कितना है? लगभग 550 रुपए प्रति एकड़। बस इतने से खर्च में ये एडवांस टेक्नोलॉजी हर छोटे से छोटे किसान के लिए भी फायदेमंद और सस्ती हो जाती है। और इस रेंट ए ड्रोन मॉडल को जबरदस्त रफ्तार दी है सरकार की खास योजना ने,
नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये 1261 करोड़ रुपए की एक पहल है जिसका लक्ष्य है महिला स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 15,000 कृषि ड्रोन देना। इसमें ड्रोन की कीमत पर 80% की सीधी सब्सिडी मिलती है और साथ में 15 दिन की सर्टिफाइड पायलट ट्रेनिंग भी। इसका नतीजा, पीक सीजन में एक सर्टिफाइड ड्रोन दीदी महीने का 80,000 रुपए तक कमा सकती है। ये स्कीम ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ खेत मजदूर से एक हाईटेक एंटरप्रेन्योर बना रही है, जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ रही है। तो ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक नए इकोनॉमिक मॉडल की कहानी है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि सही सॉल्यूशन किसी भी इंसान की काबिलियत को कहीं भी अनलॉक कर सकता है। और अब जब महिलाएं आसमान से खेती में क्रांति ला रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि और कौन कौन सी नामुमकिन लगने वाली समस्याएं अब हमारी पहुंच में हैं।